नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं इस नए वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 3 अफवाह, इस अध्याय से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसे मैं इस वीडियो में कवर किया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष के शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? क ऑप्शन है आर्य, ख ऑप्शन है केंद्राभिमुख, ग ऑप्शन है ध्रुवाकृतिक, घ ऑप्शन है जालीनुमा। तो दोस्तों, जो वृक्ष के शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप होता है वो ध्रुवाकृतिक का होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ध्रुवाकृतिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, बुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क ऑप्शन दिया है राजस्थान, ख ऑप्शन है पंजाब, ग ऑप्शन उत्तर प्रदेश, घ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, जो बुल्लर झील है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 3, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? क ऑप्शन है सतपुड़ा, ख ऑप्शन है अमरकंटक, ग ऑप्शन है ब्रह्मगिरी और घ ऑप्शन है पश्चिमी घाट के ढाल। तो दोस्तों, जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है वो अमरकंटक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, अमरकंटक। दोस्तों, आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, आपके ये बहुत ही सहायक होंगे प्रश्न, और जीके के लिए भी आपका ये बहुत प्रश्न आपके सहायक होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? पहला ऑप्शन दिया है क सांभर, ख दिया है बुल्लर, ग दिया है डल और घ दिया है गोविंद सागर। तो दोस्तों, जो देखिए लवणीय जल वाली जो झील है इनमें से वो सांभर झील है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, सांभर, जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन क दिया है नर्मदा, ख ऑप्शन दिया है गोदावरी, ग ऑप्शन दिया है कृष्णा और घ ऑप्शन दिया है महानदी। तो दोस्तों, ये चारों नदियाँ दक्षिण भारत की तो हैं, लेकिन इनमें से हमें बताना है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसमें गोदावरी होगा, जो कि दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क ऑप्शन है महानदी, ख ऑप्शन है कृष्णा, ग ऑप्शन है तुंगभद्रा और घ ऑप्शन है तापी। तो दोस्तों, आप ध्यान देखें कि इसमें भी दक्षिण भारत की सभी नदियां हैं, लेकिन इनमें से हमें बताना है कि जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं उसे बताना है। तो इनमें से दोस्तों, जो नर्मदा और तापी जो नदियां होती है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो नर्मदा इसमें नहीं है, तापी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, तापी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, गंगा और गोदावरी नदियाँ किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? क ऑप्शन दिया है नर्मदा द्रोणी, ख ऑप्शन दिया है ताप्ती द्रोणी, ग ऑप्शन दिया है कावेरी द्रोणी और घ ऑप्शन दिया है गोदावरी द्रोणी। तो दोस्तों देखिए, जो गोदावरी नदियाँ और गंगा बनाती है वो गोदावरी द्रोणी बनाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, गोदावरी द्रोणी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, नर्मदा और तापी नदियाँ अपने मुहाने पर किस भू आकृति का निर्माण करते हैं? यानी कि नर्मदा और तापी जो नदियाँ होती हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, ये अपने भू आकृति का किस प्रकार के भू आकृति निर्माण करते हैं? क दिया है देखिए डेल्टा, ख ऑप्शन है ज्वारनदमुख, ग ऑप्शन दिया है गार्ज और घ ऑप्शन दिया है भी आकार की घाटी। तो दोस्तों, जो नर्मदा और तापी नदियाँ होती हैं वो अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख आकार का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, ज्वारनदमुख। और ये नर्मदा और तापी नदियाँ
अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस नदी का कोई सहायक नदी नहीं है? क ऑप्शन दिया है नर्मदा नदी, ख ऑप्शन दिया है महानदी, ग ऑप्शन दिया है यमुना नदी और घ ऑप्शन दिया है चेनाब नदी। तो दोस्तों इनमें से जो चारों नदियां दी गई हैं इनमें तो सभी का सहायक नदियां हैं, लेकिन जो नर्मदा नदी हैं इनके भी सहायक नदियां हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसलिए जो नर्मदा नदी है इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, इसमें आती है इनकी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, गंगा नदी अपने मुहाने पर किस भू आकृति का निर्माण करती है? क ऑप्शन दिया है गार्ज, ख ऑप्शन दिया है ज्वारनदमुख, ग ऑप्शन दिया है डेल्टा और घ ऑप्शन दिया है भी आकार की घाटी। तो दोस्तों जो हमारी गंगा माँ है, गंगा जो नदी है, ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है ये गंगा नदी के मुहाने से ही बना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, डेल्टा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, धुआंधार प्रपात किस राज्य में स्थित है? क ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, ख ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ग ऑप्शन है झारखंड और घ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो धुआंधार प्रपात है वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 12, जोग या महात्मा गांधी प्रपात या इसको गरसोपा भी बोला जाता है किस राज्य में स्थित है? क ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ख ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ग ऑप्शन है तमिलनाडु और घ ऑप्शन है कर्नाटक। तो दोस्तों जोग महात्मा गांधी प्रपात या इसको गरसोपा बोला जाता है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सी झील लैगून का एक उदाहरण है? क ऑप्शन दिया है सांभर, ख ऑप्शन दिया है चिल्का, ग ऑप्शन है डल और घ ऑप्शन है बुलर। तो दोस्तों देखिए लैगून झील किस तरह से बनता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से समुद्र कुछ है और इससे कटकर जो मलबा है इस जगह मान लीजिए इस पर जुड़ जाता है, इस जगह ऊंचा हो जाता है और इधर भी आपका एक पानी जुड़ जाता है, तो ये आपका लैगून झील होगा। तो इसमें से हमें बताना है कि लैगून झील का उदाहरण है। तो इनमें से क ख वाला जो ऑप्शन है चिल्का, ये लैगून झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, चिल्का। अगला है देख प्रश्न संख्या 14 है, किस राज्य में सांभर झील स्थित है? क ऑप्शन है राजस्थान, ख ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, ग ऑप्शन दिया है पंजाब और घ ऑप्शन दिया है गोविंद सागर। तो दोस्तों जो सांभर झील है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है, जो कि मैं इसके बारे में ऊपर भी बता चुका हूँ आपको। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, राजस्थान। और यदि सिटी के बाद शहर की बात कहा जाए तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 15 और ये लास्ट प्रश्न भी है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? क ऑप्शन दिया है नर्मदा, ख ऑप्शन है ताप्ती, ग ऑप्शन दिया है कावेरी और घ ऑप्शन है गोदावरी। तो दोस्तों जो दक्षिण गंगा कहा जाता है वो गोदावरी को कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, गोदावरी। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।